गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नाइट्रिफिकेशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अमोनिया आयंस ऑक्सीडाइज्ड होकर नाइट्रेट आयन में चेंज हो जाता है। इसी प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो इस रिएक्शन में कि यहाँ पे जो अमोनिया है अमोनिया कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रेट में और नाइट्रेट जो कन्वर्ट हो रहा है हमारे नाइट्राइट में। तो ये होल जो रिएक्शन होती है उसे कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है NO2 में और नाइट्रेट से किस में कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में। तो ये कहलाता है हमारा नाइट्रिफिकेशन की रिएक्शन। नाइट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस that convert ammonia to nitrate and then nitrite. They are two distinct step of nitrification. इस नाइट्रिफिकेशन की कितनी स्टेप बताई गई है? 2 स्टेप बताइए। फर्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडाइज टू अमोनिया टू नाइट्राइट। मतलब फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो अमोनिया है वो किस में कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में। एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या है? अमोनिया ऑक्सीडाइज्ड was carried out by only a few types of bacteria in the genera, जैसे कि नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोस्पाइरा एंड नाइट्रोकोकस। और जिसकी सेकंड स्टेप होती है उस स्टेप में क्या कन्वर्ट होता है हमारा नाइट्रिफिकेशन की सेकंड कंडीशन में NO2 जो है किस में कन्वर्ट होता है हमारे NO3 में नाइट्राइट में। तो इसे कहते हैं नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस। The second step was carried out by bacteria such as Nitrobacter. जो सेकंड स्टेप है जिसमें NO2 से NO3 का फॉर्मेशन होता है उसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है उसका नाम होता है हमारा नाइट्रोबैक्टर। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं नाइट्रिफिकेशन, तो नाइट्राइट का प्रोडक्शन सीवेज, मरीन इन्वायरमेंट, मैनूर, पिट्स में होता है। बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले सॉइल में से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किया जो बायोलॉजिकल नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस करते हैं। इसके बाद लिस पास्चर ने नाइट्रोजन फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन के समय नाइट्रेट प्रोडक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किया साइंटिस्ट ने। मतलब कि जो लिस पास्चर साइंटिस्ट है उन्होंने फर्मेंटेशन प्रोसेस दी है तो उन्होंने विनेगर का प्रोडक्शन किया, विनेगर का जो फर्मेंटेशन प्रोसेस किया तो उसी समय उन्होंने क्या किया नाइट्रेट प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किया। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के दौरान सॉइल के नेचर को कन्वर्ट किया जाता है। यदि एल्कलाइन सॉइल में नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस न हो तो सॉइल का नेचर और अधिक एल्कलाइन हो जाता है। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के पीएच को स्टेबल किए रहते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें इन्वॉल्व होते हैं हमारी माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत। तो हम नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी। द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट बिकॉज द इफेक्ट न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। नाइट्रिक एसिड के द्वारा अमोनिया का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से सॉइल में डिफरेंट टाइप्स के चेंजेस जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम आयन, मैग्नीज एंड कैल्शियम में क्या होता है चेंजेस हो जाते हैं। नाइट्रिफिकेशन एक प्रकार का एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कौन कौन से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं तो हम उसे देखते हैं। सबसे पहले है हमारा बैक्टीरिया ऑक्सीडाइजिंग अमोनिया से नाइट्रेट मीन्स
क्या फॉर्म होगा, इस प्रोसेस में अमोनिया से नाइट्राइट का फॉर्म हो रहा है। ठीक है, बैक्टीरिया ऑक्सीडाइजिंग अमोनियम नाइट्रेट। द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर, मतलब जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इस प्रोसेस के लिए यूज़ होते हैं उसमें होते हैं हमारे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोलोबस, नाइट्रोस्पायरा, नाइट्रोसा विब्रियो। ये सब जो बैक्टीरिया है यूज़ होते हैं हमारे अमोनिया से नाइट्रेट के कन्वर्ट में। ठीक है, तो हम देखते हैं रिएक्शन। आप देख सकते हो रिएक्शन, ये है हमारा अमोनिया जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये हमारा अमोनिया रहा, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, NO2 में कन्वर्ट हो रहा है। सेकंड स्टेप में देखिए, आप जैसे देख सकते हो अमोनिया जो है NO2 में कन्वर्ट हो रहा है। ये हमारा अमोनिया है जो हमारे नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, NH4 जो है किसमें कन्वर्ट हुआ, हमारे NO2 में कन्वर्ट हुआ। मतलब अमोनिया प्लस हाफ O2 हाफ 1.5 O2 रिएक्शन करके क्या बना, NO2 प्लस 2H प्लस प्लस H2O। सेकेंड स्टेप में अमोनिया, सेकेंड स्टेप देखिए, सेकेंड स्टेप में अमोनिया हाइड्रोक्सिल अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद यह अनडिफाइंड मेटाबोलाइट्स में चेंज हो जाता है। मतलब जो इंटरमीडिएट नाइट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार अमोनियम हाइड्रोक्सिल सेल के लिए कैसा होता है, टॉक्सिक होता है। इस प्रकार यहाँ पे अमोनिया से किसका फॉर्म हो रहा है, हमारे NO2 का फॉर्म हो रहा है, और ये जो जिसमें क्या हो रहा है, अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं बैक्टीरिया ऑक्सीडाइजिंग नाइट्राइट टू नाइट्रेट। मतलब यहाँ पे किस में कन्वर्ट होगा, NO2 से क्या बनेगा, हमारा NO3 बनेगा। ठीक है, इस रिएक्शन में NO2 से क्या बनता है, NO3 बनता है। मतलब नाइट्रेट से नाइट्राइट का फॉर्म होता है। द एग्जाम्पल ऑफ सच बैक्टीरिया इस नाइट्रोबैक्टर। इसके अंतर्गत जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं उसका नाम होता है नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोस्पायरा, नाइट्रोकोकस। द चेंज नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज्ड स्टेट फॉर्म। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी रिएक्शन। आप देख सकते हैं NO2 जो है इसमें कट हो रहा है, हमारे NO3 में, नाइट्रेट जो है नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहा है। अधिकतर नाइट्रिफिकेशन ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया तथा कुछ हिटोटॉपिक बैक्टीरिया द्वारा होता है। इसके अलावा फंजाई भी इस नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में भाग लेती है ना। और कुछ ऐसे स्ट्रेन भी होते हैं, स्ट्रेन फॉर नाइट्रोसोमोनास एग्रीकल्चर एस्परजिलस फ्लेवस। ये भी जो है कुछ फंगस जो होती है इस रिएक्शन में भाग लेती है। आप यहाँ रिएक्शन देख सकते हो। फर्स्ट जो है हमारा अमोनिया किस में कन्वर्ट हुआ है, हमारा नाइट्राइट में कन्वर्ट हुआ है, तो इसके लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व हुआ उसका नाम क्या है, नाइट्रोसोमोनास। नेक्स्ट देखिए नाइट्रेट जो है NO2 जो है किस में कन्वर्ट हुआ, नाइट्राइट में कन्वर्ट हुआ, तो इसके लिए जो एंजाइम यूज हुआ उसका नाम क्या है, नाइट्रोबैक्टर। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन दोनों प्रोसेस दे रही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो प्रोसेस है वो हमारी नाइट्रिफिकेशन है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो प्रोसेस है वो कहलाती है हमारी डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस। एक बार हम साइकिल के फॉर्म में देखते हैं नाइट्रिफिकेशन को। आप देख सकते हो इसमें, ये है हमारा अमोनिया किस में कन्वर्ट हुआ, हमारे नाइट्राइट में कन्वर्ट हुआ। इसके लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसका नाम क्या है, नाइट्रोसोमोनास। ये है हमारा NO2 किस में कन्वर्ट हुआ, हमारे NO3 में, मतलब नाइट्राइट में कन्वर्ट हुआ। इसके लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसका नाम क्या है, नाइट्रोबैक्टर। देन क्या हुआ, नाइट्राइट जो है जो हमारा NO3 है वो किस में कन्वर्ट हुआ, हमारे नाइट्रोजन गैस में, और इसके लिए जो इन्वॉल्व एंजाइम। तो इस प्रकार ये रिएक्शन चल रही है।
इस प्रकार एक अमोनिया जो है किसमें कन्वर्ट होता है, हमारे नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट होता है। तो ये टॉपिक था हमारा नाइट्रिफिकेशन। देन इसके बाद हम देखेंगे कि नाइट्रिफिकेशन के बाद डीनाइट्रिफिकेशन कैसे होता है।